तो मैं धन्यवादी हूँ मेरे बड़े भाई अशोक चौहान जी का, जिन्होंने मुझे अम्बाला से पिक किया और लुबाना तक लेके गए 35-40 किलोमीटर। और साथ में रास्ते में हमें मिले हमारे अभिषेक भाई साहब। ये इनका गांव घसीटपुर है और ये लंबे चौड़े किसान हैं, इंटरनेशनल शूटिंग के प्लेयर रहे हैं और शूटिंग के इंटरनेशनल कोच भी हैं। आजकल कुदरती खेती कर रहे हैं। तो इनकी खेती कैसी है, कौन से तीर मार रहे हैं ये अपनी खेती में, शूटर हैं तो क्या गोलियां चलाते हैं भाई साहब? गोलियां चलाते हैं। ये ठाए ठाए वाले हैं। तो हम देखते हैं कि इनकी खेती में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इन्होंने कर रखा है। तो अभी घसीटपुर पहुंचने वाले हैं। सो ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤ 7 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 28 ਏਕੜ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਚ ਵੀ ਆ। लॉकडाउन ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ 7 ਏਕੜ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਬਣੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। पंजाबी च गल करिए कि हिंदी च करिए? हिंदी में। तो सबसे पहले ये बताइए कि लॉकडाउन का जो प्रभाव हुआ वो तो मैंने बता ही दिया। इसके अतिरिक्त क्या वजह थी कि आप कुदरती खेती की ओर चले आए? वजह तो कोई मतलब जो हर एक माँ बाप के लिए है कि मैं अपने जो परिवार है उसको एक अच्छा खाना दे सकूं। और मैं जैसे कि जमींदार हूँ, पर काफ़ी लंबे टाइम से मैंने ज़मीन को ठेके पे दिया हुआ था, क्योंकि जो मेरा एक प्रकार से आप बिजनेस भी कह लीजिए और मेरा प्रोफेशन है वो शूटिंग है। हाँ जी। तो पिछले मैं 10-15 साल से कंटिन्यू एज ए बिल्कुल मैं उस प्रोफेशन में था। 10-15 साल से इसी प्रोफेशन में थे, शूटिंग वाले प्रोफेशन में। खेती ठेके पे दे रखी थी, लेकिन आखिर में आपके साथ आपकी ज़मीन ही खड़ी हुई। तो उसके बाद आपने ये फैसला कर लिया कि अब मैं भी ज़मीन के साथ खड़ा रहूँगा। बिल्कुल। तो शुरुआत किस चीज़ से हुई फिर आपकी? शुरुआत में मैंने जी बेरी का बाग लगाया। कितने पेड़ लगा दिए? ये मैंने 350 पेड़ इसमें 1 किले में लगाए हैं बेरी के जी। 10 बाय 10 पे ये मेरा बाग लगा हुआ है। और जैसे कि आप मेरी बाउंड्रीज आपने देखी हैं, वहाँ पे मैंने 100 प्लांट्स जो लेमन है वो लगाए हुए हैं। हाँ जी। तो बेरी का बाग है, उसमें 350 प्लांट हैं और साथ में 100 पौधे उसमें नींबू के भी हैं, और बेरी वाले प्लॉट में गन्ना भी है। हाँ जी, वो गन्ना है। जो स्पेस मेरे पास खाली था वहाँ पे मैंने गन्ना भी लगाया है। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम स्पेस, ये भी एक फंडा है ज़िंदगी का। तो वहाँ पे थोड़ी जगह बचती थी, उस बची हुई जगह को यूटिलाइज़ किया, वहाँ पे गन्ना लगाया। तो गन्ने की वैरायटी भी मेरे ख्याल से कोई ख़ास है? हाँ जी, जो ये महाराष्ट्र की वैरायटी है जी, उसको मैंने एक बीज के लिए कि मैं बीज तैयार कर सकूं, उसको मैंने लगाया है यहाँ पे। हाँ, तो वो लगा लिया। इसके अलावा बाकी जो आपके खेत हैं, हाँ जी, उसमें आपने क्या क्या लगा रखा है? उसके बाद जी मैंने जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं 2.5 एकड़ में मैंने अमरूद लगाया है जी। ये 350 प्लस प्लांट हैं अमरूद के जी। लगाए तो हमने 400 कुछ से, पर कुछ धीरे धीरे टाइम पे उसमें बिल्कुल उसमें ख़त्म हो गए। फिर हमने उसकी जगह थोड़ा जो हमने चेंज किया है, उसमें कहीं कहीं पे मिक्स प्लांट हमने लगा दिए हैं। ठीक है।
तो मुख्यतः आपने अमरूद लगाया था 2.5 एकड़ में, हाँ जी। अभी इसको आपने मिक्स जो ऑर्चर्ड में बदल दिया। हाँ जी। तो मिक्स्ड ऑर्चर्ड में अमरूद के साथ साथ क्या क्या लगा रखा है? जैसे मैं देख रहा हूँ ये सेब लगा हुआ है। हाँ जी। तो कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जैसे कि सेब हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि होता नहीं है, तो मैंने वो भी ट्रायल बेस पे मैंने 10 प्लांट सेब के यहाँ पे लगाए हैं, जो जी। मैंने सोलिन यूनिवर्सिटी से लिया है। 10 सेब के लगे हैं, उसके आगे? जी। उससे आगे फिर हमारे पास आड़ू है जी जो पंजाब की वैरायटी है। जी जी, शान पंजाब, वो मेरे पास यहाँ पे लगी हुई है। जी। उससे आगे फिर किन्नू है। किन्नू है। हाँ जी, ये सब मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी से, पंजाब एग्रीकल्चर, हाँ जी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैंने लिया हुआ है। तो आंवला भी लगा हुआ है। आंवला भी लगा हुआ है। तो बीच में आपने 200 प्लांट केले के भी लगाए? 200 प्लांट केले के भी लगाए हैं जी। ठीक। वो अभी मैंने पिछले ही महीने लगाए हैं अभी यहाँ पे। जी। तो और भी मैं देख रहा हूँ कि ये बाग के 2 लाइनों के बीच में जो स्पेस है, हाँ जी। तो उस स्पेस को भी आपने यूटिलाइज किया हुआ है। उसमें क्या क्या फसलें लगा रखी हैं? जो मैंने स्पेस यूज़ किया हुआ है, मैंने घर के लिए कुछ सब्जियाँ, कहीं पे मैंने थोड़ी मक्की लगाई हुई है कि घर के लिए जो मैं जितना ले सकता हूँ, एज ए कमर्शियल बेस पे नहीं, कि जो मैं घर के लिए कर सकता हूँ, थोड़ी थोड़ी आइटम मेरे को चाहिए। आप जैसे देख रहे हैं वहाँ पे स्पेस खाली है, तो मैंने घर के लिए वहाँ पे भिंडी लगा दी है। अब बड़ी अच्छे, पिछले 1 महीने से हम कंटिन्यू घर पे भिंडी यूज़ कर रहे हैं यहाँ से, और काफ़ी अभी लंबी चलने वाली है वहाँ से। तो मैंने देखा दालें भी लगी हुई हैं। हाँ जी, दालें मेरा जो मेन पर्पज़ रहता है, मैं दालों के ऊपर काम भी कर रहा हूँ कि मैं सभी पल्सेस मेरे पास यहाँ पे प्लाट पे हो। किसी को भी ऑर्गेनिक के अंदर पल्सेस चाहिए तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है कभी भी। और जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पे उड़द भी हमने बीच में शोइंग किए हुए हैं। उड़द मतलब माह, पंजाब वाले माह बोलते हैं जी। ठीक है। और तिल की भी मैंने यहाँ पे अभी ट्रायल पे तिल भी लगाया है, क्योंकि तिल हमने पहले कभी नहीं लगाया, तो मैंने तो फर्स्ट टाइम तिल लगाया है। तो ये जो मैं नर्सरी देख रहा हूँ, ये नर्सरी किस चीज़ की है? ये नर्सरी है सर, गेंदे की नर्सरी लगाई है, मैरीगोल्ड की। जी। ये भी एक हमारा था कि बिजनेस पर्पस पे, कि जितना भी हमारे पास जो खाली स्पेस रहता है वहाँ पे इसको लगाया जाए। साथ में एक नेमाटोड की प्रॉब्लम होती है, उसको भी ये टैकल करता है। हाँ जी, ये उसको टैकल करता है। जी। तो मैंने उस तरीके से उस पौध को भी तैयार किया है कि मैं फ्लावर भी ले सकूं और अपना जो प्राकृतिक खेती के अंदर एक नेमाटोड की बीमारी का इलाज हो जाए हमारा। हाँ जी, रोकथाम हो जाए। तो ये जो प्लॉट है आपका, ये जो मैं देख रहा हूँ बाग लगा हुआ है जिसमें, हाँ जी, मिक्स्ड ऑर्चर्ड है जो, इसमें ना इसकी शान बन गई है हल्दी के साथ। बिल्कुल सर। तो हल्दी का आइडिया कैसे आया और क्यों? ये सर आइडिया हमारा कुछ ऐसे था कि जो बीच का 10 फुट का गैप था, अभी मेरा ये था कि इसमें हम क्या, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं इस 10 फुट के गैप को। तो मेरी बड़ा प्लांट, हाँ जी, हाँ जी, तो कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने उसको एज एक हल्दी का हमने ऐसा लगा कि बिल्कुल बिल्कुल कि जिसका कोई छावा भी नहीं है और जो इजीली यहाँ पे ग्रो भी होगा, और आने वाले टाइम में जब छाँव हो जाएगी यहाँ पे तो वो आराम से बढ़ भी जाएगा नीचे जी। बिल्कुल जी। तो अभी हल्दी वाले जो बेड हैं, मतलब 2 प्लांट्स के बीच में हल्दी है, हाँ जी, तो बाग वाले बेड कहेंगे हम, हाँ जी, प्लांट्स वाले बेड। हाँ जी, हाँ जी। तो हल्दी के साथ उनमें कोई और भी चीज़ आगे आ रही है? बिल्कुल सर, अभी हम जो घर के लिए अभी हम प्याज लगाना इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, जो हरा प्याज बोलते हैं, हाँ जी, गट्ठी वाला। जो बाकी अभी जो और स्पेस बचता है उसमें भी हम वो प्याज अभी लगाएंगे। बिल्कुल, कि आने वाले टाइम में हमारे पास एक प्याज की, इसे हम एक तरह से कहें तो ये मल्टी लेयर ऑर्गेनिक फार्मिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 चीज़ें बची हुई हैं मेरे ख्याल से, आपने थोड़ी बासमती की वैरायटियाँ भी लगाई। हाँ जी, एक मेरे पास सरबती है जो आपने अभी देखा है पीछे, मेरे पास ये 10 कनाल में है जो सरबती लगी हुई है। मुझे लगता है सबसे पहले यही आ जाएगी। बिल्कुल सर। और इसकी जो हमने बड़े अच्छे तरीके से इसमें निराई गुड़ाई हाथ से, जैसे आप सब्जियों में देखते हैं ना खुरपी चलती है जी, वो खुरपी हमने इसमें भी चलाई है। थोड़ा खर्चा तो किया है, पर जो उसकी आज की आप पैदावार देखेंगे विदाउट एनी किसी भी पेस्टिसाइड के बिना, कितनी शानदार। हाँ जी। तो दूसरी वैरायटी कौन सी है? दूसरी वैरायटी हमारे पास 11-21 की। 11-21 की। तो अब इसमें जो दिख रहा है बहुत सुंदर दिख रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा व्यू है, लेकिन कुदरती खेती व्यू से नहीं होती। आपने मिलेट्स भी लगा रखे हैं। हाँ जी, मिलेट्स भी है। तो आपको अभी समय का भी थोड़ा इधर उधर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। सही समय पे जो लगाना था नहीं लगा, पछड़ गए, है ना। तिल में पछड़ गए आप, मिलेट्स में पछड़ गए। और कुदरती खेती में जब हम खरीफ की फसल करते हैं तो
उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आती है निंदाई गुड़ाई की। बिल्कुल। तो नदीन ज़्यादा हो जाते हैं तो उस पे आपका बहुत खर्च आता है। बिल्कुल। जैसे आपने बताया हाँ जी, धान में भी आपने खुरपी से खुरपी गुड़ाई से की है करवाई, उसमें। इसमें भी करवाते रहते हो हाँ खुरपी जी, से। हाँ जी। तो जितना आपका खर्चा आ रहा है उसके मुकाबले में जितनी प्रोडक्शन हो रही है, हाँ जी, क्या वो प्रोडक्शन और खर्चा हाँ जी। आप कुछ कमाने की उसमें रहते हैं थोड़ा बहुत मैं सर, मेरा इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहता है कि मैं अभी फ़िलहाल कमाऊं? बिल्कुल कमाऊं, क्योंकि मेरा जो थोड़ा मैंने एक लेके चला हूं अपना गोल जो मैंने सेट किया है, अभी तो सिर्फ ये है कि मैं एक बार प्रोडक्शन करना अच्छे से सीख लूं। क्योंकि जैसे कि जो दालों की प्रोडक्शन है, हम आपको भी पता है कि बड़ी कम होती है हमारे इस एरिया के अंदर। जी। तो जी। अभी मेरा मेन मोटिव है कि मैं एक बार प्रोडक्शन करना सीख लूं सबसे पहले, फिर हम उसको धीरे धीरे एक एज ए बिजनेस मॉडल पे ऐसा डेवलप करेंगे कि जिसको हर जमींदार इजीली, हर किसान अडोप्ट कर सके। तो दोस्तों ये भी एक अच्छी बात है कि मेरे पास गुंजाइश है, साधन है, संसाधन है, भगवान का दिया हुआ एक ऐसी सोच भी है कि मैं औरों के लिए कुछ अच्छा सेट करके जाऊं। तो उसके तहत पहले सीख लूं कि प्रोडक्शन करनी कैसे है, ये समझ रखते हैं भाई। जब मैं सब सीख जाऊंगा तो उसके बाद उसमें से कमाना भी शुरू करूंगा। वैसे भी आपने कहा कि पहले तो मेरी प्रायोरिटी मेरा परिवार ही है। बिल्कुल। तो अभी जो सरप्लस होता है उसका क्या करते हो आप? कैसे सर, मतलब जो बढ़ जाती है आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता जो है। ज़रूरत से ज़्यादा है जी, जी। उसके लिए मेरे पास एक कस्टमर्स का मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है। जी। तो उनको मैं होम डिलीवरी यहाँ से बड़े इजीली। ये कस्टमर बेस कहाँ से है आपके पास? ये हमारे पास गाज़ियाबाद, नोएडा, दिल्ली, चंडीगढ़, जी। अम्बाला में भी काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं जो मेरे से यहीं से सभी चीज़ें, मतलब उनका पूरे घर का राशन मेरे से जाता है जी। अगर मैं कहूँ कि अभी जब आप प्रोडक्शन करना सीख ही रहे हैं हाँ जी, तो आपके पास एक अच्छा खासा कस्टमर बेस है हाँ जी, और ये इंक्रीज़ होगा डे बाय डे। बिल्कुल सर। और जब आप पूरी प्रोडक्शन लेने लगोगे तो आपको सप्लाई देने में भी दिक्कत आने लगेगी क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये तो जो है वो आपने बता दिया। तो भविष्य की क्या योजनाएं हैं? भविष्य के लिए सर जो भी मैं योजना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम आपस में मिलके, जैसे कि अभी स्कीम्स भी आ रही हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं सभी जमींदार, जिसको हम क्या एफपीओ के थ्रू जो ग्रुप्स बन रहे हैं, तो ऑर्गेनिक में भी ऐसे ही एक हमारा एक समूह भी बन रहा है। जी। तो जिसके अंदर, जैसे आपने अभी मेरे को एक क्वेश्चन किया है कि आने वाले टाइम में हमारे को जो डिमांड आएगी वो हमें पूरी करनी कहाँ से है, तो एक जो ये एफपीओ है, ये एक वही माध्यम रहेगा जिसके थ्रू हम कस्टमर्स की आगे डिमांड्स पूरी कर सकते हैं। तो अभी जैसे आपने दालों पे फोकस कर रखा है, जी, ठीक है, और दालों की आपकी ये जो बिक्री हो रही है मैं देख पा रहा हूँ, कितनी सुंदर पैकिंग है आपकी। हाँ जी। तो आने वाले समय में यूनिक प्रोडक्ट्स और कौन कौन से होने वाले हैं? एक अभी सर हमारा जो काम चल रहा है, एक तो गन्ने के लिए है कि हम गन्ने की अच्छी प्रोडक्शन करके गुड़ और शक्कर पे हम काम कर रहे हैं अभी जी। जी। एक सरसों के लिए, सरसों का तेल हम जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको एक अच्छी क्वालिटी, जितना भी होगा कम पड़ेगा आपके पास। हाँ जी, हाँ जी, कम पड़ेगा जी, बिल्कुल कम पड़ेगा, क्योंकि अच्छी क्वालिटी मिलना आज के टाइम में बहुत एक समस्या है। सो दोस्तों, ये हैं हमारे नौजवान लंबे चौड़े तगड़े किसान अभिषेक राणा जी। शूटिंग में इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं और इंटरनेशनल शूटिंग कोचिंग भी करते हैं। अभी ये खेती में उतरे हुए हैं, 2 साल हो गए। हाँ जी, तीसरा साल मेरा भी तो तीसरे साल में है। अभी देखते हैं कि इनको खेती में से गोल्ड मेडल कब मिलता है। बिल्कुल। तो इस गोल्ड मेडल के लिए इनको थोड़ी और अभ्यास करना पड़ेगा, मशक्कत करनी पड़ेगी। और भगवान से डरते हुए मैं कहता हूँ कि मेरे जैसे लोगों का सहयोग भी इनको लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो धन्यवादी हूँ मैं मेरे बड़े भाई अशोक चौहान जी का, जो इस वक्त कैमरे के पीछे हैं, जिन्होंने हमें कैमरे के आगे आने का मौका दिया, इनसे मिलवाया भी। आज मैं जैसे बताया कि
यमुनानगर ज़िला में सुखबीर देसवाल जी के यहाँ पे आया था, तो पटियाला तक मैं अम्बाला तक बस से आया, तो अम्बाला से मुझे इन्होंने लिया और अपनी गाड़ी में वहाँ घुमा के लाए मुझे उनके खेत में। और मैंने उनकी वीडियो बनाई, कवर किया खेत। तो इनसे भी सौभाग्यवश इन्होंने ही मिलवाया। आने वाले समय में हम बहुत ठोस चीज़ें आपके सामने रखेंगे इस वायदे के साथ। आज इजाज़त लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज भी है, उसे भी लाइक शेयर फॉलो रिकमेंड कर लीजिएगा। अभिषेक राणा जी का कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। आप इनसे सीधा कांटेक्ट करके इनके जो ग्रुप्स चल रहे हैं, कस्टमर ग्रुप्स, उनमें शामिल भी हो सकते हैं। खेती के बारे में कुछ जानना, सीखना, समझना चाहते हो या सिखाना चाहते हो इनको, उसके लिए भी हम ओपन हैं। तो वेलकम टू आवर फील्ड। आज के लिए इतना ही। सबका धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्कार।